Let's see the question. तो क्वेश्चन में गिवन है कि two blocks of mass 4 kg and 6 kg are placed one over other. If a force of 10 Newton is applied on the block of mass 4 kg, then the accelerations of two blocks at the instant shown is what? जहाँ पर g का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. ना इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है that is from Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, हम जानते हैं कि नेट फोर्स दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक. नाउ यहाँ पर म्यू टू गिवन है 0.2 और म्यू वन गिवन है 0. दैट मीन्स ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड और 6 केजी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. ठीक. तो इसको अगर हम एक सिस्टम मान ले, सो लेट्स से कि ये दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान लेते हैं ऑफ 10 केजी. ठीक है. जहां पर हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड देयर इज नो फ्रिक्शन देयर, सो दिस इज ए फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक. सो एक्सीलरेशन क्या होगा? दैट इज वी नो दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 इनटू ए. सो यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. ये कब होगा? जब 4 केजी और 6 केजी का जो ब्लॉक है ये सेपरेट नहीं होगा. ठीक है. तो सेपरेट होगा क्या नहीं ये हमें पहले देखना पड़ेगा. ठीक. नाउ 4 केजी और 6 केजी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज if static friction Fh will be equals to mu into n. Now n क्या होगा? n is the normal reaction. ठीक. Now normal reaction will be mu into normal reaction that is 4 into g. ठीक. क्योंकि let's say this is the 6 kg block and this is the 4 kg block. ठीक. तो यहाँ पर on the 4 kg on the 6 kg block जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज mg. सो ऊपर के तरफ एक्ट करेगा दैट इज n. ठीक. सो n will be equals to mg that is equals to 4g in this case. ठीक है. So this will be equals to 40 into 0.2. This is equals to 8 न्यूटन. ठीक है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है दैट इज 8 न्यूटन. ठीक है. नाउ ये 6 केजी का जो ब्लॉक है इसको अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से हमें मूव करना होगा तो कितना फोर्स अप्लाई करना होगा? दैट इज F इक्वल्स टू 6 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन. ठीक. और हमारे पास जो स्टैटिक फोर्स है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज 8 न्यूटन. ठीक है. बट F is greater than F, that is force required force required to move 6 kg block. 6 kg block. ओके. दैट मीन्स कि दोनों ब्लॉक ही सेम एक्सीलरेशन से जाएगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दैट इज ए ऑफ 4 केजी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए ऑफ 6 केजी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. होप यू अंडरस्टैंड इट.